वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का विस्तृत राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए सिंह राशि वालों, जब सितंबर 2024 के महीने की शुरुआत होगी तो जो बड़े मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थिति आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेगी। शनिदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सस राजयोग भी बन रहा है आपके कुंडली में गोचर के आधार पर, और साथ ही शनिदेव 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। राहुदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वही जब हम केतु देव की बात करते हैं तो केतु आपके द्वितीय भाव में, वही देव गुरु बृहस्पति दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। यदि हम बात करें मंगल की तो मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे 20 अक्टूबर तक, उसके बाद ये 12th हाउस में चले जाएंगे। वही आपके जो राशि के स्वामी हैं सूर्य देव, ठीक है, वो 15 सितंबर तक आपके प्रथम भाव में, उसके बाद सेकंड हाउस में जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद ये 15 अक्टूबर से लेकर अगर देखा जाए तो 15 नवंबर तक नीच राशि में रहेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। बुध और शुक्र की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो 20 से 25 दिनों में इनका राशि परिवर्तन होता रहता है। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, आपकी राशि से सप्तम भाव के अंदर शनिदेव का गोचर हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय अवधि के दौरान कहीं न कहीं से आपके लिए जो समय है वह लाभकारी बना हुआ है। आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बेहतर बनी हुई हैं। साथ ही यदि आप बिजनेस व्यापार के अंदर हैं तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपके द्वारा किए गए एफर्ट से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यदि हम बात करें तो थोड़ा सा आपके बिजनेस में चीज़ें डिले के साथ चल सकती हैं या धीमी गति से चल सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट स्थितियां आपके लिए बनाएंगे यहाँ पर शनिदेव, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना होगा कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर्स को आपको अटेंशन देना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर्स की किसी भी बात को आपको बुरा नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा इस टाइम फ्रेम के दौरान करते हुए नजर आएंगे। हालांकि थोड़ा सा 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बिजनेस में जब सूर्य देव नीच के रहेंगे तो इस दौरान यदि आप कोई बड़े निर्णय लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आके निर्णय नहीं लीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो देखिए दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन 20 अक्टूबर तक तो ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन जब 20 अक्टूबर के बाद मंगल देव ट्रांजिट करेंगे आपके 12th हाउस में तो ये मांगलिक पत्रिका का निर्माण करेंगे, और निसंदेह आप ये समझ सकते हैं कि शनिदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी तो हैं, लेकिन ये छठे के भी स्वामी हैं और 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दाम्पत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो आप देख पाएंगे कि 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट नवंबर तक का टाइम फ्रेम आपके लिए निगेटिव जा सकता है। डाइवोर्स की स्थितियां, लड़ाई झगड़े होना या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है ना, विशेष तौर पर आपके ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप आपके मैरिटल लाइफ में ज्यादा हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज और आपको स्पष्ट कर दें कि यदि दशाएं आपको ना अच्छी सपोर्ट कर रही होंगी तो यहां पर गोचर के आधार पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी में जो कमी भी आप महसूस करेंगे ना, तो वो दोनों लोग आपस में मिलजुल कर और उस पर डिस्कस करके उसको आप निकाल ले जाएंगे। कहने का यह मतलब है कि आप उनको बताएंगे भी और जताएंगे भी। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूं, बशर्ते आपकी दशाएं अच्छी चल रही हो। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। बिजनेस व्यापार में लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप देखें कि जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं जो किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी के अंदर कार्यरत हैं, विशेष तौर पर 15 सितंबर 2024 तक का टाइम फ्रेम, यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आपका दबदबा बना रहेगा। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक या जातिका 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो टाइम फ्रेम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप किसी भी प्रकार के प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई एग्जाम होता है तो इस दौरान आप एग्जाम देते हैं तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के मध्य में नई नौकरी की भी संभावनाएं आपके लिए बनती हैं, आपको नई नौकरी प्राप्त होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है।
ध्यान क्या रखना होगा कि देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक ऐसे फील्ड से, यानी कि आप किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सेक्टर है जो पब्लिक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। साथ ही सामाजिक संगठनों के द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। और मेरी तरफ से यह सलाह रहेगी आपके लिए कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक जितना ज्यादा आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा, आपके मान सम्मान के लिए भी, नौकरी के लिहाज से भी और काम कारोबार के लिहाज से भी। अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं, नौकरी आपकी अच्छी खासी चलने जा रही है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हो तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों की आपको प्रशंसा प्राप्त होगी और कोई न कोई सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा, ये स्थिति आपके लिए देखने को मिलने जा रही है। अगर हम बात करें तो यह समय सिंह लग्न और सिंह राशि वालों देखें कि देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां से पंचम दृष्टि से आपकी ये सेकंड हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह समय अवधि आपके परिवार कुटुंब के लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। आप देख पाएंगे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके परिवार और कुटुंब का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा, परिवारजनों के साथ में आपके रिलेशन भी इंप्रूव होंगे। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि सेकंड हाउस पर जब देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए बैंक बैलेंस ये बढ़ाने का काम करेंगे, तो धन की स्थिति बेहतर है। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य, जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, वस्त्र आभूषण से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहां पर मिलने जा रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, एक बात और यहां पर देखने को मिल रही है कि जब देवगुरु बृहस्पति ना सेकंड हाउस को देख रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव जो कि हृदय का भाव होता है, तो धन के प्रति आप में साधु भाव जरूर रहेगा, ठीक है। आप दूसरे का पैसा नहीं खा पाएंगे, यानी कि आपके अंदर ना जो आपका बिहेवियर होगा, जो आपके माइंड सेट होगा, तो आप लोगों की मदद करना चाहेंगे, हेल्पिंग नेचर आप में इस टाइम फ्रेम के दौरान डेवलप होगा, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव से गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। यह समय आपके सुख सुविधाओं के लिए बेहद ही शानदार रहेगा, सुख सुविधाओं में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके लिए 20 अक्टूबर 2024 से पहले भी भूमि लेने का योग बन रहा है। अगर आप मकान लेना चाहते हैं तो नवंबर से दिसंबर का टाइम फ्रेम भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि आने वाले 4 महीनों में मकान की प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल हो सकती है, सुख साधनों में वृद्धि होगी, वाहन का योग बनेगा, साथ ही बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी मिलेगा और आंतरिक तौर पर आप प्रसन्न भी रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम इस टाइम पीरियड के दौरान चल रहा है। साथ ही आपकी मैच्योरिटी लेवल भी बहुत अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो बिजनेस भी अच्छा है, नौकरी भी आपके लिए अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक साथ और अगर देखें तो इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि कहा जाए तो हर किसी व्यक्ति के साथ में आपका जो बिहेवियर होगा, जो मिलने जुलने का बिहेवियर होगा, वो बहुत ही शानदार रहेगा, लोग आपसे अट्रैक्ट जरूर होंगे। लेकिन रिश्तेदारों से थोड़ा सा आपको दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि 7th हाउस के अंदर सैटर्न जब वक्रीगत अवस्था से गोचर कर रहे हैं तो आपकी ये लगन को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 10th से गोचर कर रहे हैं, तो मेरे तरफ से यही रहेगा कि आपको अपने रिलेशन के लोगों की बातों को बहुत ज्यादा सुन के चलना नहीं है, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ज्यादा बेहतर आप कर पाएंगे। यदि देखा जाए तो आपके जीवन में इस दौरान कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी चीज आपके दिमाग में क्लिक कर सकती है, आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ सकते हैं, नए आइडियाज भी आपके जीवन में आ सकते हैं। विशेष तौर पर जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट के अंदर कार्यरत हैं, इन 4 महीनों में बेहतर सफलता आपको देखने को अवश्य मिलेगी। अब इसके साथ में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, तो सबसे पहला जो कैमरा जन्म कुंडली के आपके प्रथम भाव में लगा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 9वें भाव पर भी लगा है, प्रथम भाव पर भी लगा है और चतुर्थ भाव पर भी लगा है। तो आपको क्या करना है कि अगर इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आपको कोई नुकसान कर सकता है तो वो आप स्वयं हैं, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इन दोनों में डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। दूसरा कि आपको अत्यधिक क्रोध से बचना होगा, अन्यथा जो चीजें आप करेंगे इसका इंपैक्ट जब सैटर्न गोचर करेंगे ना 29 मार्च को, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें कि थोड़ा सा अपने क्रोध को नियंत्रित करके आप चलेंगे तो सब कुछ आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। हालांकि स्वादिष्ट व्यंजन
का उपभोग आप करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विदेश से जुड़कर आप काम कर सकते हैं, आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। दूसरे, अगर हम सीसीटीवी कैमरे की अगर हम बात करते हैं तो आपके 9th हाउस पर लगा हुआ है, तो इसका यह मतलब है कि आप धर्म के कार्य करते रहिएगा, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 9वें भाव पर है। तो यदि आप धर्म से विमुख होकर कोई काम करेंगे तो आपके लिए परेशानी पैदा होगी, भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, पिता के साथ आपकी अनबन होगी। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना। अगली बात क्या है कि देखिए सेल्फ यानी कि आपके शरीर पर, यानी कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी रहना है। किसको लेकर? स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, अपने खान पान को लेकर, क्योंकि यहां पर यदि आपकी एज 30+ होगी तो आपको हड्डियों की तकलीफ, बैक पेन परेशान कर सकता है, ठीक है, तो या माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द। तो यहां पर आपके जब लगन को शनिदेव वक्र दृष्टि से देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो देखिए मंगल जो है ना 20 अक्टूबर के बाद ट्रांजिट करेंगे, आपके 12th हाउस में जाएंगे, तो ये 6th हाउस को देखेंगे। तो अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, या शत्रु संबंधित समस्याओं से आप परेशान चल रहे हैं, तो उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, चीजें आपके लिए अनुकूल होती यहां पर नजर आएंगी। अब देखें कि राहु जो है ना वो आपके 8वें भाव में है और केतु कहां पर विराजमान है? आपके 2nd हाउस में। तो ऐसी स्थिति में आपके तिजोरी में कोई छेद लगा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कैसे? इसको समझ लें कि अगर आप पैसा बल्क में आप शेयर मार्केट वगैरह में लगाते हैं, या आपने पैसा लगा रखा है और आपको यह लग रहा है कि पैसा अभी बढ़ेगा, मेरा निवेदन है आपसे, आप जितना जल्दी हो सके पैसा अपना निकाल लीजिए, दोबारा आप छोटे छोटे अमाउंट में निवेश कर दीजिए, अन्यथा तिजोरी में छेद लग जाएगा। इस बात को आप नोट करके चलिए। राहु 8वें भाव में, तो मैंने कहा सरकारी क्षेत्र के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। हाँ, लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, अप एंड डाउन जरूर देखने को मिलेंगे, और किसी भी प्रकार के इलीगल तरीके में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गलत संगति में ना जाएं, है ना, लोग आपको चीट करेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रेम संबंधों वगैरह में चल रहे हैं, प्रेम संबंध में, तो कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों में आपको आंख मूंद करके भरोसा करके नहीं चलना है। आप सामने वाले को आप उसके लॉयल्टी टेस्ट करते रहिए, ठीक है। रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के प्रति आपका रुझान होगा, और अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं तो अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य का इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लगन पर शनि की दृष्टि है, और राहु जब 8वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति को ये नजर जल्दी जल्दी लगा देते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचकर रहिएगा और दिल खोल कर पैसा खर्च कीजिएगा, पैसा आपके पास बहुत आएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप सिंह लगन या सिंह राशि के हैं, आप 1 महीने पैसे खर्च करना शुरू कीजिए, आप देख लीजिएगा पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ना, तो आपको यह समझना है कि 5 जो शुभ घटनाएं होंगी वो आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छी हैं, साथ ही भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है, माता पिता का सुख आपको मिल रहा है, आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। इसके साथ में निसंदेह आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, ये चीज बेहतर है। आप लोन कर्जे से बाहर निकलेंगे, और कार्यस्थल पर चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपका दबदबा रहेगा और नौकरी में कोई समस्या नहीं आने वाली है। सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी हमने बता दिया, 9वें भाव पर पड़ा हुआ है, तो आप ये समझें कि धर्म के साथ में चलें, अपने पद का दुरुपयोग न करें, लोगों की मदद करें। लगन पर है तो अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत हो जाइएगा, खान पान को आप नियंत्रित करके चलिएगा। 4th भाव पे भी दृष्टि है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करते हैं तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, आपके साथ धोखा ना हो। लीगलिटी चेक कर लें, लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें, उसके बाद सिग्नेचर कहीं पर भी कर रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। यदि नौकरी में किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या आ रही है और शनि लगन को देख रहे हैं, तो आपको 1 लोटा जल, उसमें काले तिल मिला लीजिए और प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और 7 दिन लगातार वहीं पर बैठकर आप सुबह नहा धोलकर और सूर्य भगवान के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी। दूसरा कि आप शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं या कॉइन्स का दान कर सकते हैं, सिक्कों का दान कीजिए, इससे भी नौकरी की समस्या दूर होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के विषय में।